जय गुरुदेव। सूत्र समान जयात ज्वलनम। समान के जय से योगी का देह देदीप्यमान हो जाएगा। जब संयम से समान प्राण वशीभूत हो जाता है तो योगी के शरीर की अग्नि उत्तेजित हो उठती है, जिससे उसका शरीर अग्नि की भांति चमकने लगता है। ऐसा योगी बाह्य समाधि आदि में भी अग्नि प्रकट कर सकता है। जब उदान का जय हो जाता है तो उत्क्रांति के साथ ही व्यान का जय भी हो जाता है। अन्यों का जय स्वतः ही हो जाता है। यहाँ तक स्थूल देह की सापेक्षता लिए हुए संयम से स्थूल एवं अध्यात्म स्तर के विभिन्न रूपों और उनसे होने वाली प्रासंगिक सिद्धियों का वर्णन किया गया है। गत सूत्र से यह भी ज्ञात हुआ है कि स्थूल देह से अलग होना भी संभव है। इसलिए आगे स्थूल देह की अपेक्षा छोड़कर संयम का क्या रूप हो सकता है, यह दिखाया जाएगा। पहले दो सूत्रों में शरीर का बाहिर तत्वों से आधिदैविक संबंध कहते हैं, फिर स्थूल देह से निरपेक्ष चित्त अवस्था का स्वरूप कहेंगे। सूत्र श्रोत्र आकाशयोः संबंध संयमात दिव्य श्रोत्रम। श्रोत्र तथा आकाश के संबंध में संयम से दिव्य श्रोत्र होता है। शब्द तन्मात्रा का कार्य आकाश है तथा शब्द को ग्रहण करने वाली इंद्रिय श्रवण इंद्रिय है। श्रवण इंद्रिय तथा आकाश में संबंध जोड़ने वाला तत्व शब्द तन्मात्रा ही है। दोनों के संबंध अर्थात शब्द तन्मात्रा पर संयम से योगी को दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है, जिससे वह अत्यंत सूक्ष्म छुपे हुए अत्यंत दूर के शब्दों को तथा बाहर शब्द के अभाव में अंतर्नाद का श्रवण कर सकता है। इसी प्रकार स्पर्श तथा वायु, रसना तथा जल, चक्षु तथा अग्नि, घ्राण इंद्रिय तथा पृथ्वी के संबंध में भी यह संकेत करता है। इन सिद्धियों का पहले भी सूत्र 23 में उल्लेख हो चुका है। प्रश्न यह है कि यदि सूत्र 36 में इन सिद्धियों का वर्णन हो चुका है तो यहाँ दूसरी बार उनकी ओर संकेत करने के लिए एक पूरा सूत्र लिखने की क्या आवश्यकता थी। यह पहले कहा जा चुका है कि सूत्रकार एक एक अक्षर बचाना चाहता है तथा कम से कम अक्षरों में अधिक से अधिक विषय को समेटना चाहता है। फिर इस वृथा शब्द विलास की क्या आवश्यकता थी। सूक्ष्म विचार करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि सूत्र 36 तक साधक का संबंध चित्त एवं इंद्रियों से बना हुआ था। उस अवस्था में इंद्रियों में दिव्यता का प्रकाश झलकने से ये सिद्धियां प्रकट हो गईं, किंतु उसके पश्चात प्राण जय होने से साधक की स्थिति चित्त से ऊपर उठकर प्राण में स्थापित हो जाती है। उसके व्यष्टि प्राण का समष्टि प्राण से संबंध स्थापित हो जाता है, अर्थात वह इंद्रियों से हटकर और भी अधिक सूक्ष्म स्तरों पर इन दिव्य सिद्धियों का अनुभव करता है। ये सिद्धियां एक होते हुए भी उनके स्तर में अंतर आ जाता है। तब बाहिर जगत के
आधिदैविक तत्वों के साथ इंद्रियों के संबंध का विषय उपस्थित होता है। सूत्र 36 में केवल सिद्धि का वर्णन है। आकाश आदि के साथ श्रोत्रादि इंद्रियों के संबंध का उल्लेख नहीं है, अतः यह पुनरावृत्ति केवल आभासित है। जय गुरुदेव।